नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज हम BMTC 134 अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आज लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का BMTC 134 का, जो है 7th के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, जिसमें टोटल 5 पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हर एक का आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये बताना है। जस्टिफाइड आंसर, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन देना है। कैसे देना है? विद शॉर्ट प्रूफ, एक छोटा सा प्रूफ दे सकते हैं, और अ काउंटर एग्जांपल, या फिर एक काउंटर आप एग्जांपल दे सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स ईच, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है एवरी सब ग्रुप ऑफ S3 इज नॉर्मल। दूसरा है एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक। तीसरा है इन अ रिंग विद यूनिटी द सम ऑफ एनी 2 यूनिट्स इज अ यूनिट। D है, if a field has characteristics P is a prime, the field is finite. और E है, if every element in group has finite order, the group is finite. तो पहले 7th का A करते हैं, जो है every subgroup of S3 is normal। ये आपको देखना है ट्रू है फॉल्स है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये एक्चुअल में फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, कारण क्या है, सुन लीजिए। इसमें कहा गया है एवरी सबग्रुप ऑफ S3 इज नॉर्मल। ठीक है, S3 का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल होता है, सीधी बात है। तो देखिएगा जस्टिफिकेशन क्या है। कंसीडर द सब ग्रुप जनरेटेड बाय द ट्रांसपोजिशन 1 2 इन S3 में एक ट्रांसपोजिशन द्वारा जनरेटेड आपका सब ग्रुप है, वो 1 2 है। दिस सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल ही है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज conjugation by another transposition such as 1 3 maps 1 2 to 2 3 which is a different subgroup। अगर 1 3 की हम बात करें तो 1 से 2 में जाना पड़ेगा, 2 से 3 में जाना पड़ेगा, जो टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। तो 1 3 को हम इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो S3 का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होता है। तो पहले का आंसर तो ये है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, जो है एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक। हर एक जो अबेलियन ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। तो आंसर बता दो, ये भी फॉल्स है। जस्टिफिकेशन क्या है? द कैलन फोर ग्रुप Z2 by Z2 इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। देखो, ये अबेलियन तो है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। इसमें कहा गया है सारे के सारे साइक्लिक होते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज एक्सपोनेंट 2 एंड एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैज ऑर्डर 2। ठीक है, एक्सपोनेंट 2 है और हर एक जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना है, वो भी 2 है। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये साइक्लिक नहीं है। चलते हैं सी पार्ट की ओर, जो है इन अ रिंग विद यूनिटी द सम ऑफ एनी 2 यूनिट्स इज अ यूनिट। तो यहाँ पे कहा गया है एक रिंग है यूनिटी के साथ, तो द सम ऑफ एनी 2 यूनिट्स का जो सम होगा वो भी एक यूनिट होगा, ऐसा देखते हैं, है नहीं। तो बता दें ये भी फॉल्स है। 3 फॉल्स हो चुके हैं, देख लीजिए। तो जस्टिफिकेशन क्या है? इन द रिंग Z द यूनिट्स आर 1 and -1। द सम ऑफ 1 and 1 इज 2 विच इज नॉट अ यूनिट इन Z। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक अलग चीज बताई गई है, फिर आगे अलग है। इन ए रिंग Z द यूनिट्स आर 1 and -1। एक रिंग Z में यूनिट्स क्या क्या है? 1 और -1 है। द सम ऑफ 1 and 1 इज 2। 1 और 1 का सम कितना होता है? 2 विच इज नॉट अ यूनिट इन Z। तो जो Z में है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं यूनिट में Z। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। बात करते हैं डी पार्ट की, जो है इफ अ फील्ड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स P ए प्राइम द फील्ड इज फाइनाइट। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और P एक प्राइम है तो फील्ड फाइनाइट होगा। तो इसका जो आंसर है वो भी फॉल्स है। जस्टिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, तो फील्ड FP ऑफ रेशनल फंक्शन ओवर FP इज एन इनफाइनाइट फील्ड। फाइनाइट नहीं है बच्चे, क्या है? इनफाइनाइट फील्ड है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक P। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो है इफ एवरी एलिमेंट इन ग्रुप हैज फाइनाइट ऑर्डर द ग्रुप इज फाइनाइट। अगर जो ग्रुप का ऑर्डर है वो फाइनाइट ऑर्डर रखता है तो ग्रुप भी फाइनाइट होगा। ये सच है? नहीं भाई साहब, गलत है, ये बिल्कुल फॉल्स है। कारण क्या है? द इनफाइनाइट डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 इज एन इनफाइनाइट ग्रुप वेयर एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर। देखो, फाइनाइट ऑर्डर होने के बाद भी ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है। स्पेसिफिकली ऑर्डर 2 की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी फॉल्स होगा। तो कल ही मैंने बता दिया था, पिछली वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि जो कभी कभी 5 के 5 भी आपको फॉल्स देखने को मिल सकते हैं। रीजन साफ है, उन्हें चाहिए जस्टिफिकेशन कि आप बताइए फॉल्स क्यों है। देखो, ट्रू कर दिया तो ट्रू का तो जस्टिफिकेशन बनना ही मुश्किल है थोड़ा सा। ये ट्रू क्यों है, आपको ये सत्य क्यों है, अब एक गलत क्यों है, ये तो हो सकता है। तो सारे फॉल्स है और सबका सब मैं जस्टिफिकेशन यहाँ पे दे चुका हूं। अब बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात की, वीडियो बंद मत कर देना क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है। वोट नेक्स्ट। भाई साहब, असाइनमेंट तो खत्म हो गया, अब अगली चीज क्या देने वाले हो आप, तो देख लीजिए।
पहले BPSCT 135 का असाइनमेंट सोल्व करूंगा, फटाफट से वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद BPSCT 137 का असाइनमेंट सोल्व करूंगा 100% एक्यूरेसी के साथ। दो और कौन कौन से असाइनमेंट सोल्व करूंगे भाई साहब, जो आप बोलोगे वो सोल्व कर दूंगा। बस जो जीमेल आईडी आपको दिखाई गई है इस पे उन असाइनमेंट की क्वेश्चन पेपर की PDF आप मुझे सेंड करो, उनकी मैं सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा स्पेशली उस सब्जेक्ट की। और ये बात सबसे शेयर कर देना है, सबका भला होना चाहिए। कोई किसी ब्रांच से कर रहा है, कोई BA कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई MSc कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, बस आपको उठाना है ये जीमेल और इस पर लिख देना है, टाइप कर देना है सर इसका मुझे असाइनमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियो, लेकिन उसकी PDF भी सेंड कर देना। क्योंकि मैं थोड़ा सा आलस्यवान इंसान हूँ यार, ऑफिशियल साइट से जाके PDF डाउनलोड करके आपके लिए, दरअसल बात ये नहीं है यार, आलस्य तो करता ही नहीं हूँ, आपका भला होना चाहिए। एक्चुअली बात ये है कि कभी कभी जो कोड होते हैं थोड़ा सा अगर मिसमैच हो जाए, अगर बाई चांस एक भी अल्फाबेट गलत हो जाए तो पूरा का पूरा जो असाइनमेंट है वही चेंज हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता जो आप मुझसे आप रिक्वायरमेंट रखे और वो चीज़ आपको मैं ना दे पाऊँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप मुझे असाइनमेंट की क्वेश्चन पेपर की PDF ही सेंड करो, वो प्रॉपर कोड, और मैं उसकी सीरीज आपके लिए लेकर जरूर आऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, सीरीज आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़, हेल्पिंग वीडियोस, स्टडी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए प्लीज बता देना, वो भी आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।